सैलाबों से आंख मिलाओ, तूफानों से वार करो, नाव को चक्कर छोड़ो, तैर दरिया पार करो। हाय, आई एम बरकत अर्नब सिंह। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, बैक्स बरकत एजुकेशन। आज जानते हैं आज क्या लिखा है, 0 से हीरो लेवल तक। जानते हैं करमवीर कौन होता है, सच्चे स्टूडेंट कौन होता है, जो हर हमेशा संघर्ष करते रहे, मेहनत करते, बिना लालच बिना लोभ किए हुए। आज जानते हैं करमवीर का क्या उद्देश्य है और हमारे वीर जवानों का क्या उद्देश्य है। वो कहते हैं ऐसा काम कर जाओ जो दुनिया तुम्हें मरते दम तक याद रखे। ठीक है, तो वही चीज़ आज हम कहते हैं और बताते भी आपको हैं कि ये चैनल्स किस तरह से आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री में 0 से हीरो बनाता है। जिंदगी में उड़ान वही भरता है जिससे लक्ष्य प्राप्त होता है, उड़ान वो नहीं भरता जिससे जिंदगी में कभी लक्ष्य प्राप्त होता है। बिना बातचीत बिना टाइम गवाए देखते रहिएगा हमारा चैनल। आपके सामने में है ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? सबसे पहले इसको हम डिवाइड करेंगे। जिसे देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री है ना, मैट्री कहने का मतलब है, देखिए ये जो हमारा त्रि है, ये जो हमारा कोण है और ये हमारा जो मितीय है। त्रि का मतलब होता है 3 कोण, यानी 3 भुजा होना चाहिए। आप जानते हैं कि महादेव के भी 3 गो नेत्र है, इसलिए आप देखिए कोण का मतलब होता है एंगल, जिसको आप इंग्लिश में एंगल बोलते हैं। आप जानते हैं एंगल हम 0 से लेकर हम यहाँ पे 360 डिग्री तक ही इसमें यूज कर पाते हैं। और मितीय का मतलब होता है क्षेत्रफल बोले या चाहे परिमाप बोले, ये हमारा कहलाता है त्रिकोणमितीय। त्रि मतलब 3 भुजा होना चाहिए, कोण का मतलब एंगल होना चाहिए जो 0 डिग्री से लेकर हमें 360 डिग्री तक इसमें प्रयोग होता है। और मितीय का मतलब होता है क्षेत्रफल या परिमाप होते हैं, यही हमारा कहलाता है ट्रिग्नोमेट्री। इनमें कुछ मुख्य शर्तें हैं जो हमें जानना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि आपको सबसे पहले 3 भुजा जो होते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री में, सबसे पहले हमारे पास एंगल बनता किसका है, तो याद रखेंगे बच्चों, वो बनेगा आपको 90 डिग्री का बनता है। जिसे देखिए किस तरह से बनता है, इस तरह से देखिए हमारे पास ये हमारा होता है 90 डिग्री का। कहा जाता है 90 डिग्री कोण को हम क्या बोलते हैं बच्चों, समकोण कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ये कौन सा भुजा है, पता नहीं, ये कौन सा भुजा है अभी पता नहीं, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि ये भुजा कौन सा होता है। इसीलिए हमने एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताया था कि अगर आपको याद रखना हो, देखेंगे P, B और H, पाकिस्तान हर हर, इसका अगर आपको एंगल निकालना है तो याद रखना है पाकिस्तान भूखा हर हर। इसमें से क्या होता है, पाक जो होते हैं वो भूखा हुआ रहता है और इंडिया जो क्या होता है उसे हर हर करके उसे आज़ादी देता है, मुक्ति देता है। इसलिए इसको मैंने रखा था P से पाकिस्तान, B से उसका क्या था, भूखा था, और S से हर हर था उसका। जिसके लिए आपको अगर यहाँ पे बच्चों अगर आपको थीटा अगर एंगल बना दिया जाता है तो आपको याद रखिएगा इनके जस्ट सामने वाला आपका कहलाता है लंब, जिसको इंग्लिश में हम P कहते हैं। अब देखेंगे जस्ट ये हमारे धरातल पे सतह पे है ना, इसको हम बोलते हैं आधार, जिसको हम इंग्लिश में किससे डिनोट करते हैं, B से। और ये आपका जो लेंथ इस तरह से खींचा गया है, जिसका एक पोल खींचा गया है, वो हमारा कहलाता है कर्ण, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, H कहते हैं। जब आपके पास ये 3 भुजा है, इस तीनों भुजा में अगर एक भी भुजा यहाँ से आपका हट जाए, अगर एक भुजा नहीं दिया हो, तो उसे निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। तो तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम में बताते हैं। देखेंगे बच्चों, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये 3 भुजा हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ जानते हैं इस जगह आपका एक सिंबल में हमारे पास एक थीटा है, इस त्रिभुज का नाम हम डाल देते हैं A, B और C डालते हैं। जब यहाँ पे थीटा बनाता है, इसके सामने वाले बच्चों क्या बनाता है, P।
जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और इसके हमारे बेस में आधार आती है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। और ये हमारे पास जो एक फोल्ड टाइप का होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, जब हमारे पास इस तरह के समकोण त्रिभुज दिए जाते हैं, अगर इसमें से भुजा हमें प्राप्त करना है तो हम किस प्रकार से इसे भुजा निकालेंगे। सपोज कीजिए हमारे पास लंब और आधार का मान दिया गया है, तो हमारे पास कर्ण का मान नहीं दिया गया। और जब तक तीन सारथी नहीं रहेंगे तब तक हम आगे कभी भी युद्ध में नहीं लड़ेंगे। इसलिए हमारे पास तीन सारथी होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर हमारे पास दो सारथी है, सपोज कीजिए ना, लंब का मान दिया हुआ है, कर्ण का मान दिया नहीं, क्या आधार का मान निकालना होगा ना। अगर आधार का मान नहीं होगा तो हम युद्ध में नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए जब तक आप खुद से परिपूर्ण नहीं होते हैं तब तक आप इसको तीनों निकालिए, उसके बाद ही युद्ध में मैदान में लड़िए, तभी तब जाकर आपका जितना भी क्वेश्चंस होते हैं सभी सॉल्व होंगे। जैसे देखेंगे, मान लिया जाए कि आपको लंब और कर्ण का मान दिया गया, तो बताइए आधार का मान पूछेगा ना। तो इसके लिए एक वैज्ञानिक आए थे, जानते हैं क्या, एक नियम दे गए थे, पाइथागोरस प्रमेय। इसी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से पाइथागोरस प्रमेय है ना, पाइथागोरस प्रमेय के नियम से ही हम जानते हैं। अब क्या जानते हैं देखेंगे ना, यहां किसके नीचे दिखाई दे रही है ना। अब देखेंगे इसका नियम से यहां से चलते हैं। पहला देखिए क्या है, सपोज कीजिए ये लंब और कर्ण का मान दिया गया, तो किसका मान पूछता है, आधार का मान। सपोज कीजिए कर्ण और क्या कहते हैं, आधार का मान दिया गया, किसका मान पूछता है, लंब का। सपोज कीजिए ना लंब और आधार का मान दिया गया तो पूछता है कर्ण का मान। तो देखेंगे हम कर्ण से ही चलते हैं। तो देखेंगे पाइथागोरस पर मैं बोला था कि एच स्क्वायर बराबर, जब अगर एच हमारा नहीं दिया है ना तो लंब और आधार दोनों का स्क्वायर का वर्ग का योगफल होता है। तो यहाँ हो गया पी स्क्वायर प्लस क्या हो गया, बी स्क्वायर। अब देखते हैं बुआ, अगर इधर स्क्वायर है तो किस में बदल जाता है, तो रूट में। तो याद रखिएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखेंगे बच्चों इसको हिंदी में भी हम करके आपको बताते हैं। कर्ण बराबर अंडर रूट ऑफ होता है लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। अब देखेंगे एक भुजा निकल गया, दो भुजा का मान दिया था, तीसरा भुजा निकल गया। फिर बच्चों क्या करेंगे, अब मान लिया जाए अब हमको लंब का मान दिया गया है और कर्ण का मान दिया गया, किसका मान निकालना है, आधार का। तो बी बराबर क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, इसमें हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। अब इसको इंग्लिश में डायरेक्ट हम लिख देते हैं बच्चों, आसान रहेगा। तो एच स्क्वायर माइनस क्या होता है, पी स्क्वायर होता है। फिर तीसरा फॉर्मूला देखेंगे बच्चों, तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या है कि आपके पास कर्ण का मान दिया रहेगा, आपके पास आप क्या करते हैं, लंब का भी मान दिया गया, तो किसका मान निकालना है, सॉरी आधार का मान दिया गया है, लंब का मान निकालना है। तो डायरेक्ट लिखेंगे बाबू पी बराबर, यहाँ पर लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर। ये तीन भुजा को निकालने के लिए है। यदि यहाँ पे हम लिख देते हैं, यदि दो भुजा दिए गए हैं, यदि दो भुजा दिए गए हैं तो तीसरा भुजा जो भी हो, तीसरा भुजा आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त करें। एक बार फिर से देखिए, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितिया में आपको हमेशा रखना तीन रहेगा, तीन भुजा रहेंगे, एंगल रहेगा, उसका क्षेत्रमिति या परिमिति रहता है। तो हमारे पास लंब और आधार और कर्ण है, इनमें से दो मान दिए जा रहे हैं, तीसरा मान आपको निकालना है। जब तक आप तीसरा मान नहीं निकालते तब तक आप युद्ध के लिए आप तैयार नहीं होते। इसलिए तीनों मान आपके लिए बहुत ही जरूरी है, तब फिर हम क्या करेंगे, उसका हल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।
सपोज कीजिए ना P और H का मान दिया गया, हम किस नियम से जब भी निकालेंगे तो हम बच्चों निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय के नियम से ही हमें पता चलता है कि कर्ण का मान अगर हमें पूछ रहा है तो लंब और आधार के योगफल के स्क्वायर के वर्गों के बराबर होता है। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बताओ अगर इधर स्क्वायर है तो किस में बदल जाएगा, तो रूट में बदलेगा। तो इसको एच को हिंदी में कहते हैं गोवा कर्ण। अब बराबर हो गया, रूट ऑफ हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार, क्योंकि पी को तो लंब बोलते हैं और बी को आधार बोलते हैं। अब क्या किया गया है, लंब और कर्ण का मान दिया गया है तो कहता है आधार का मान बताइए। तो देखेंगे b बराबर अंडर रूट ऑफ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब फिर देखिए कहता है कि लंब का आधार का मान और क्या कहता है कर्ण का मान दिया गया, तो बताइए इसका भुजा p क्या होगा। तो हमने p बराबर अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस क्या होता है b स्क्वायर। जितने भी फॉर्मूले हैं सभी इसी फॉर्मूले से तोड़कर बनाए गए। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बच्चों ने कुछ साइन के सिंबल्स एंड साइंस के बारे में पूछा कि इसका कुछ सिंबल्स का सेंस बता दीजिए क्या होता है। देखिए बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा। चलिए इसको बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं, पाई। ठीक है, चलिए इसको बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं, अल्फा। इसको बोलते हैं बीटा। क्या बोलते हैं, बीटा। ठीक है, और वाई तरफ इस तरह का इसको बोलते हैं गामा। क्या बोलते हैं, गामा। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा कुछ और होता ही नहीं है, बस यही चीज़। इसको इस तरह से रहेगा सिंबल, इसको अल्फा बोलेंगे, इसको रहेगा तो हम पाई बोलेंगे, इसका रहेगा तो हम अल्फा बोलेंगे, इसका रहेगा तो हम बीटा बोलेंगे, ऐसा रहेगा तो हम गामा बोलेंगे, इस तरह से सिंबल में। अच्छा बच्चों एक चीज़ याद रखना, ये जो हमारा पाई है ना, पाई का हमारे पास अगर त्रिकोणमिति में अगर यूज किया जाए इसका मान 180 डिग्री, लेकिन अगर इसी बेलन या शंकु में इसका अगर मान यूज किया जाए इसका दो मान होता है, एक 22/7 होता है और एक मान होता है 3.14 होता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, जब हमने थीटा समझ लिया, पाई समझ लिया, अल्फा समझ लिया, बीटा समझ लिया, गामा, और यहाँ तक कि मैंने वैल्यू, अगर इसको त्रिकोणमिति में यूज करते हैं तो पाई का मान कितना होता है, 180 होता है। लेकिन इसी को बेलन या शंकु में अगर यूज किया जाए पाई के स्थान पे तो 22/7 या 3.14 होता है। ठीक है, यहाँ तक आप फास्ट में से नोट कीजिए। उसके बाद देखेंगे और जानते हैं बच्चों, इसी के अगर प्रयोग अगर हम इसका किया जाए पाई के प्रयोग के सापेक्ष में, आर को देखिए यहाँ पे हम बोलते हैं त्रिज्या कहते हैं, जानते हैं आर यहाँ। उसके बाद हम डी को बोलते हैं व्यास बोलते हैं। आर जो होता है, ये जो डी जो हमारे पास है, अगर हमें आर निकालना था, व्यास का हमेशा आधा होता है, इसलिए हमें आर बराबर लिखना पड़ता है d/2। लेकिन अगर हमें डी निकालना तो याद रखना त्रिज्या हमेशा दोगुना होता है, तो डी बराबर 2r होता है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे आने वाले सेशन में आपको बहुत ही काम देगा, इसे भी नोट करेंगे। अब चलते हैं बच्चों, अब हमारे पास एक न्यून कोण का एक अनुप्रयोग से त्रिकोणमिति जो हम ज्ञात करते हैं सूत्र में, इसके लिए पहले याद रखिएगा। कहेगा जानते हैं क्या, पाकिस्तान भूखा पड़ा, कहेगा हर हर बोल, है कि नहीं, पाकिस्तान भूखा पड़ा हर हर बोल। अब देखेंगे ये जो हमारा, देखिए इसके नीचे में हम बटा लगा दे, इसमें बटा लगा दे, जिसमें बटा, इसमें क्या होता है, मैंने अभी न्यून कोण का अनुप्रयोग का त्रिकोणमिति सूत्र में आप जानते हैं क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। आप जानते हैं क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा। आप जानते हैं क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा लिखा हुआ है। अब मैंने क्या बोला था, पाकिस्तान भूखा पड़ा हर हर बोल। अब देखेंगे पाकिस्तान हर हर कहाँ आ गया, ये पहले पॉइंट में है ना, इसलिए साइन थीटा का मान हो गया। तो बताए p/h, बताए कितना झकास है। फिर देखेंगे दूसरा हमारे cos थीटा है, तो b/, कितना होता है, देखिएगा b/h हो गया ना। अब देखिएगा तीसरा हमारे पास क्या मान है, p/b, यानी है p/ क्या हो गया हमारे पास, b हो गया। तो इसलिए पाकिस्तान भूखा पड़ा हर हर क्या हो गया, बोल। साइन का भी थीटा का मान निकल गया, cos थीटा का भी मान निकल गया और टेन थीटा का भी मान निकल गया।
इसमें देखिए, अब हम इसी का जब हम व्युत्क्रम करते हैं, अगर हम इसी का व्युत्क्रम करते हैं तो साइन थीटा बदल जाता है, जानते हैं कौन थीटा में, कॉसेक थीटा में। और जब कॉसेक थीटा में बदलेगा तो इसका मान भी व्युत्क्रम होगा ना, इसलिए इसका मान होगा h बटे क्या हो जाएगा p। अब देखेंगे cos थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, देखेंगे cos थीटा का व्युत्क्रम होता है बच्चों sec थीटा। अब sec थीटा बदलेगा तो बताइए इसका भुजा भी तो बदलेगा, इसलिए इसका h बटे क्या रखा गया है b। अब tan थीटा का व्युत्क्रम बच्चों क्या होता है, cot थीटा होता है। अब cot थीटा अगर बदला है तो बताइए इसका भुजा भी बदलेगा तो क्या होगा b बटे क्या हो जाएगा p हो जाएगा। तो कहने का मतलब बच्चों यही है कि अगर साइन थीटा का व्युत्क्रम पूछेगा तो cosec थीटा, cos थीटा का व्युत्क्रम पूछेगा तो sec थीटा, और tan थीटा का व्युत्क्रम पूछेगा तो cot थीटा होता है। ठीक है, तो बताइएगा अगर मान इसका अगर बदलते हैं तो बताइए इसका भुजा भी तो बदलेगा ना, इसलिए इसका h बटे क्या हो गया p, इसका हो गया b बटे h है तो यहाँ h बटे b हो गया, या p बटे b है तो b बटे क्या हो गया p। इसी आपके 6 फॉर्मूले पर हमारा यह त्रिकोणमिति बहुत ही आसानी से चलता है। अब हम आपको बताएंगे दो त्रिभुज के बीच है, दो समकोण त्रिभुज बीच कंपेयर में किस तरह से भुजा बदलते हैं वो बताएंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिएगा, मैंने बताया दो समकोण त्रिभुज के बीच मैंने कंपेयर करने के लिए बताया। देखेंगे, जैसे आपको पता होना चाहिए एक ये हमारा समकोण त्रिभुज है, इसको मिटा देते हैं। देखेंगे, अच्छा रहने दें। अच्छा बताइए समकोण त्रिभुज बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है कि छोटा है। तो आपको यह पता नहीं कर सकते कि बड़ा है कि छोटा है, क्या पता चलेगा, जब दो व्यक्ति आएंगे ना उसके बीच रहेगा तब पता चलेगा कि छोटा है या बड़ा है। तो अभी हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, एक और हम बना लेते हैं। देखिएगा, अब पता चलेगा कौन छोटा है कौन बड़ा है, लेकिन भुजा सबका सेम होगा, लेकिन इसमें पता चलता है कौन बड़ा है या कौन छोटा है। हमको बड़ा छोटा से मतलब नहीं, हमें सिर्फ पता करना है दो समकोण त्रिभुज के बीच अगर कंपेयर किया जाता है तो भुजा किस तरह से बदलते हैं। जैसे देखिएगा, अगर आपके सामने मैंने कुछ सिंबल्स के बारे में बताया था, अगर आपके सामने में अगर यहाँ पे अगर आपको थीटा दे दिया जाए तो इसके सामने वाला बच्चों आपने देखा जस्ट लंब होता है, लंब को हमने p बोला। अगर जैसे ही इसके आधार बेस में आ जाए इसको हम बोलते हैं आधार बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों b बोलते हैं। इस कन्फर्म में फिक्स रहता है कर्ण में कुछ नहीं चेंजिंग कर देते, जिसको हम h बोलते हैं। यहाँ तक आपने समझा। दूसरा बात में हम इधर अगर आते हैं, अगर ये थीटा यहाँ नहीं रख के अगर हम यहाँ थीटा दे दे तो जैसे यहाँ थीटा देंगे जस्ट इसके सामने वाला बच्चों क्या कहलाता है, लंब कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हमें क्या बोलते हैं बउआ, p बोलते हैं। आज देखिए कन्फर्म में कि यह हमारा सत्ता हो जाएगा तो यह हमारा क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, b। अब देखिए ये कभी चेंज हुआ नहीं ना, ये कर्ण का कर्ण ही रह गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, h बोलते हैं। ठीक है, ये दो समकोण त्रिभुज के बीच में बना हुआ एंगल का जो कंपेयर होता है, जो भुजा बदलते हैं ना उनके लिए a हो गया, अब b हो गया, अब c हो गया। फिर यहाँ पे भी हम a लिखते हैं, यहाँ b, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, c लिखते हैं। अब एक चीज कॉमन वर्ड हम आपको बताते हैं। देखिए जहाँ पे थीटा बना रहा है वो हमारा एंगल का भुजा का नाम क्या है, c है। अगर आपको किसी के सिंबल में मैंने आपको 6 चीज बताया, 3 चीज का 3 अपोजिट, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा बताया, तो अगर उसमें अगर थीटा के स्थान पे अगर आपको सी दे देगा तो बताएंगे कौन हम इसमें समकोण त्रिभुज का भुजा या एंगल यूज करेंगे, तो हम ये यूज करेंगे। अगर थीटा के स्थान पे हमारे पास अगर ए एंगल दे दे तो बताएंगे कौन समकोण त्रिभुज का भुजा का प्रयोग करेंगे, तो ये वाला करेंगे, तभी कंपेयर पता चलता है। तो कहिएगा सर किस तरह से होता है, तो देखेंगे यहाँ पे अगर आपको हम साइन ए दे दें, अब यहाँ पे हमने दे दिया साइन सी दे दिया, तो बताएंगे इसको हम मान लेते हैं 1 पिक्चर और इसको मान लेते हैं 2 पिक्चर। अब बताएंगे कौन पिक्चर का वैल्यू इसमें पुट होगा। अब बताइए साइन ए दिया हुआ है और साइन सी दिया किसके स्थान पे, तो आपको पता है ना थीटा के स्थान पे।
अब जानते हैं थीटा का स्थान पे कुछ भी रह सकता है, 0 डिग्री से लेकर आप कंटिन्यू जितना भी रहे, आप यहाँ से थीटा के स्थान पे ए से लेकर आप जेड तक कुछ भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी सिंबल का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब दो व्यक्ति के बीच में कंपेयर आया, समान चीज है, हर चीज समान है, लेकिन हमारे पास ये एंगल्स में चेंज है, तभी तो पता चला ना ये कंपेयर है। अब देखिए साइन ए का जो वैल्यू, साइन ए का जो पिक्चर है वो कहाँ पे यूज होगा, इसमें बताइए। ए वाला यूज होगा कि 2 वाला यूज होगा? तो ए वाला देखेंगे एंगल हमारे पास कहाँ है, देखिए यह थीटा बना है। जैसे ही आपको यहाँ एंगल में कंपेयर दे तब आप यूज करेंगे, अन्यथा यूज करने की जरूरत नहीं है। तो साइन ए का थीटा एंगल कहाँ है, हमारा है, तो यहाँ पिक्चर 2 काम करेगा। तो साइन सी जो है, या सी जो है हमारा है, इनका थीटा कहाँ बना रहा है, ए वाला पिक्चर में देखेंगे, ए वाला पिक्चर काम करेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे 10, अगर सी मान लेते हैं, अब हम यहाँ मान लेते हैं 10 नहीं मान के हम मान लेते हैं सेक, सेक बताइए हम ए मान लेते हैं, तब बताएंगे कौन कौन पिक्चर काम करेगा। तो देखेंगे यहाँ सिर्फ आपको यह चेक करना है कि यहाँ पे थीटा का स्थान पे सी, तो सी हमारा थीटा होना चाहिए। तो थीटा कौन बना रहा है, देखिए 1 वाला नंबर पिक्चर बना रहा है थीटा, ये वाला एंगल बना रहा है, इसलिए 1 नंबर पिक्चर यहाँ पे काम करेगा। अब फिर देखेंगे लास्ट में देखेंगे हमारे पास क्या है, ए है, तो ए वाला हमारा थीटा कहाँ बना रहा है, तो पिक्चर नंबर 2 में बना है, तो ये हमारा 2 हो गया। ये दोनों बीच का हमारा क्या होता है, कंपेयर होता है। ठीक है बच्चों, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखेंगे अब हम चलते हैं, आपने एंगल देख लिया, अब हम चलते हैं मान भुजा किस प्रकार निकलती है वो बताते हैं, देखते रहिएगा, जाइएगा कहीं नहीं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है। अच्छा बताओ बच्चों, 1 है या 2? 1 है। किसी के बीच कंपेयर हो रही है नहीं ना, तो आप पूरा फॉर्मेट यूज करो पहले। ये हो गया ए, ये हो बी, और ये कितने हो गए सी, ये हमारा क्या हो गया थीटा हो गया, और ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब बताइए जब यहाँ थीटा हुआ तो इसके सामने वाला हमारा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा P, और ये बच्चों हमारा क्या कहलाएगा आधार, और ये इसको भी बोलते, ये तो फिक्स है ना आपका, ये क्या कहलाएगा कर्व। तो किसके नियम से सब ज्ञात करते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करते हैं। अब देखिए मैंने आपको सूत्र बताया था, पाकिस्तान भूखा पड़ा हर हर बोल, इस पे मैंने 6 अनुप्रयोग का न्यून कोण के बारे में बताया था। क्या मैंने एक बताया था, देखिएगा साइन थीटा, थीटा का स्थान पे कुछ भी रह सकते हैं, मैंने जिस टाइप बताया थीटा का स्थान पे आप 0 से लेकर कुछ भी रह सकते हैं, और थीटा का स्थान पर ए से लेकर जेड तक कोई भी सिंबल आ सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका सूत्र मैंने जाना था, P बटे कितना होता है H, पाकिस्तान हर हर है ना, देखिए इंडिया से कितना कम होता है। फिर देखेंगे कॉस थीटा कहता है भूखल है फिर भी हर हर हमारा से रहेगा। अब फिर देखेंगे टेन थीटा कहता है कि पढ़ जो, लेकिन तुमको कहेंगे बोल बोल को बोलेगा, लेकिन तो बड़े मार इसको तुमको मारेंगे, इसलिए कहता है पाकिस्तान ध्यान रखना, अगर नहीं मुंह से बोलेगा तो हम बका करवा देंगे, इसलिए इसका पी बटे क्या हो गया बी हो गया। अब मान लिया जाए बच्चों आपको अगर हम दे देंगे कि एक हम ऐसे ही दे देते हैं इस एग्जांपल में, कहता है बताएंगे साइन थीटा बराबर कहता है 3 बटे कहता है 4 कह दिया ना। अब इसको हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, भुजा से मान निकालने के लिए बता रहे हैं। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है, पाकिस्तान हर हर कर रहा है तो पाकिस्तान को ऊपर वाला पी हो गया, नीचे का हर हर हो गया। बताओ कितने भुजा दिए गए हैं, 2 दिए गए हैं ना, तो हमको तीसरा भुजा चाहिए ना, तो डायरेक्ट समकोण त्रिभुज पर चलेंगे। तो पी का मान कितना हो गया 3, तो देखेंगे पी का मान यहाँ पर लिखेंगे 3। अब बताएंगे एच का मान कितना लिखा हुआ है 4, तो बताओ बच्चे बी का मान याद करना है ना, तो पूछा है बी बराबर वाट, तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट बी का फार्मूला यूज करेंगे। तो कहता है एच स्क्वायर माइनस क्या कहता है पी स्क्वायर। अब देखेंगे एच का वैल्यू कितना लिखा हुआ 4, तो बताओ बच्चों 4 का स्क्वायर हुआ ना, अब माइनस पी का वैल्यू कितना है 3, और 3 का स्क्वायर। अब बताइए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब बताएंगे 16 उठा ना, कभी कंचा खेल रहे हैं,
नहीं है तो आज खेल लेते हैं। 16 को कंचा में 9 कंचा हार गए तो कितने कंचा बचे? तो 7 बचे ना। तो बताइए 7 का वर्गमूल होता है? नहीं ना, तो √7 ही रह जाएगा। तो बताइए अब आप पावरफुल देश बने कि नहीं बने? आप पहले 2 ही देश के साथ आप स्ट्रॉन्ग थे, अब तीसरा देश भी बन गया। अब बताइए जब 3 देश आपको मिल जाएगा तो आप पावरफुल है कि नहीं? और जो कहेगा मान निकाल लेंगे, जैसे कि बोलेगा कि भैया बताइए तो tan थीटा बराबर क्या होता है? अभी क्या मैंने बोला, पाकिस्तान बोल बोल कर हम इसको पीटते हैं। तो पाकिस्तान में हो गया P, इसका हो गया B। अब इसका हम मान रखते हैं। अब बताएंगे P का मान कितना हमारे पास है? 3 है, तो हम 3 लिख देंगे। यहाँ बटा है तो हमने बटा डाल दिया। और B का मान कितना है? √7 है, तो हमने यहाँ पर क्या दे दिया? √7 दे दिया। यही आपका क्या हो गया आंसर। बताइए कितना अच्छा लगा। तब तक इसका स्क्रीनशॉट करेंगे। तो बच्चों, तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में हम बातचीत करेंगे और इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 जल्दी आपको अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि त्रिकोणमिति में बहुत ही आसानी से पढ़ाई कर सके हमारे चैनल के माध्यम से। तो जीवन में उड़ान वही भरता है जो लक्ष्य की प्राप्ति करता है। ठीक है, बिना बातचीत कराए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बैक्स बरकत एजुकेशन से जुड़ते रहिए। थैंक यू।